Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Hussain. Dear student, in first video I have taught you about preposition, but there are many prepositions in your course. So in next topic I will teach you the second part of preposition. Dear student, first we should learn the definition of preposition. विद्यार्थीगण जो है पहले आप लोगों को प्रीपोजिशन समझने के पहले प्रीपोजिशन के बारे में जानना चाहिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है। जैसे प्रीपोजिशन हमारा प्राय दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्री प्लस पोजिशन, अर्थात इसमें दो शब्द दिए गए हैं, प्री प्लस पोजीशन। प्री से हमारा तात्पर्य होता है प्रीवियस, पोजीशन मीन्स होता है स्थित। तो देखिए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है विच शोज रिलेशनशिप एमंग देयर वर्ड्स इन द सेंटेंस। देखिए प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, उनके संबंध को दर्शाता है। एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे आई वेंट टू कानपुर। देखिए कानपुर जो हमारा है स्थान का नाम है और ये संज्ञा है, तो इसलिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द कैट फेल इनटू अ वेल। द कैट बिल्ली फेल गिर पड़ी इनटू अ वेल, कुएं में गिर गई। देखिए यहाँ पर फेल शब्द आया हुआ है, तो फेल से गति प्रकट होती है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति गिरता है कहीं पर तो उसमें एक गति होती है, तीव्रता होती है। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे बाय द वे कुएं में गिर गया तो ये थोड़ी उसके अनुसार थोड़ी वो कुएं में धीरे धीरे जाएगा, वो तेजी से एक गति पकड़ेगा और कुएं में जाकर के धड़म से गिर पड़ेगा। इसीलिए गति के अर्थ में इनटू का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और देखिए ये हमारा है नाउन और इसके संबंध को इनटू के द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार से जो है आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन दिए गए हैं, आज हम इनके विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग बाद में के अर्थ में किया जाता है। जैसे आफ्टर का प्रयोग मोस्टली पास्ट टेंस में भी किया जाता है और फ्यूचर टेंस में भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल के लिए है आई विल रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचूंगा आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद। तो देखिए आफ्टर शब्द का प्रयोग समय के अर्थ में भी किया जाता है और आफ्टर का प्रयोग पीछा करने के भी अर्थ में किया जाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दी पुलिस the police run after the thief, the police run after पीछा करती है the thief चोरों का, अर्थात कहने का आता है कि पुलिस चोरों का पीछा करती है। They will do it after sunset. They will do it, वे इस कार्य को करेंगे आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त के बाद।
तो इस प्रकार से जो है आफ्टर के संबंध को यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से दर्शाया गया है। नेक्स्ट हमारा है बिहाइंड। देखिए विद्यार्थियों, बिहाइंड का प्रयोग पीछे के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए माय हाउस इज सिचुएटेड बिहाइंड दी पुलिस स्टेशन। माय हाउस मेरा घर इज सिचुएटेड स्थित है बिहाइंड पीछे दी पुलिस स्टेशन किसके पीछे स्थित है? पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल है दी रिवर फ्लोज। रिवर नदी फ्लोज बहती है बिहाइंड पीछे माय हाउस नदी मेरे घर के पीछे बहती है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए द चाइल्ड नेक्स्ट एग्जांपल है दी चाइल्ड हाइड छिपाया। देखिए हाइड का सेकंड फॉर्म भी हाइड ही होता है। दी चाइल्ड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री यानी बच्चे ने पेड़ के पीछे अपने आप को छिपा लिया। तो पीछे के अर्थ में कहां पर छिप गया? पेड़ के पीछे। नेक्स्ट एग्जांपल है रिवर फ्लोज बिहाइंड माय हाउस मेरे घर के पीछे नदी बहती है। माय हाउस इज सिचुएटेड बिहाइंड द पुलिस स्टेशन मेरा घर पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित है। तो ये पीछे के स्थित को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा है सिंस फॉर यूज ऑफ देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस और फॉर का प्रयोग किस टेंस में पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो सिंस का प्रयोग होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने आपके घरों में कैलेंडर होगा, कैलेंडर है कि नहीं आपके घरों में? तो कैलेंडर में आप देखिए कैलेंडर खोल करके जैसे लिखा होता है संडे है आज का दिन, मंडे है, जून का महीना है, मई का महीना है। तो उसमें जितने भी कैलेंडर में दर्शाए गए बिंदु होते हैं उनमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बजे के लिए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है और जो जिसे हम देख नहीं सकते जैसे कैलेंडर में जो चीजें दिखाई नहीं देती उसमें हम प्रायः फॉर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कैलेंडर देखे हो ना, कैलेंडर में क्या क्या चीजें दर्शाई जाती हैं? संडे जैसे उसमें दर्शाया जाता है कि एक मई का महीना चल रहा है हमारा, तो मई के महीने में संडे है, 2
तारीख है, 3 तारीख है, तो जितनी भी चीजें दर्शाई जाती हैं, लिखी होती हैं रिटर्न में, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल आई हैव बीन I have been doing this work for 2 days. नेक्स्ट हमारा है I have been doing this work, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ for 2 days, कितने दिनों से? 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से। देखिए जब दिन आए 2 दिनों से, 3 दिनों से, तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब जब ये इसी दिन के नाम आ जाए तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे भाई मैंने नाम दे दिया गया कि मैं संडे से इस कार्य को कर रहा हूँ, मंडे से कर रहा हूँ, महीना का नाम दे दिया जाए कि मैं रविवार से काम कर रहा हूँ, शुक्रवार से काम कर रहा हूँ, नाम दे दिया गया, तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, और इसमें हम तब सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्ष का नाम दे दे, जैसे बाय द वे जो है एग्जांपल के रूप में हमारा है नेक्स्ट राधा had been living in Mumbai since देखिए राधा हैड बीन लिविंग इन मुंबई, राधा मुंबई में रह रही है। कब से रह रही है? 1990 से कह रही है। देखिए इसमें वर्ष का नाम दिया गया है 1990, तो नाम दिया गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर बाय द वे आ जाता कि 5 साल से रह रही है तो किसका प्रयोग करते? फॉर का प्रयोग करते। समझ गए इसको? नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम का फ्रॉम हमारा। देखिए फ्रॉम का प्रयोग भी समय के लिए किया जाता है। फ्रॉम से 2 चीजें होती है, तो फ्रॉम का प्रयोग भी अलगाव को प्रकट करता है, पृथकता दिखाता है। जैसे आई केम फ्रॉम मुंबई, मैं कहां से आया? तो मुंबई से आया। देखिए इसमें एक व्यक्ति मुंबई से हट गया, अलग हो गया, इसका सेपरेशन हुआ, अर्थात ये जो है अलगाव प्रकट हुआ। आई केम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आया, तो इसलिए इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग। तो फ्रॉम जिस प्रकार से फ्रॉम पृथकता को दर्शाता है, उसी प्रकार से एक वर्ड होता है ऑफ, ये भी पृथकता को दर्शाता है। इनके यूज अलग है, फ्रॉम का प्रयोग अलग है और ऑफ का प्रयोग अलग है, लेकिन ये क्या दर्शाते हैं? पृथकता दर्शाते हैं, संबंध विच्छेद को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रॉम का प्रयोग और क्या क्या चीज दर्शाता है? समय, जैसे आई पहल आई शैल अटेंड द स्कूल, मैं विद्यालय में उपस्थित होऊंगा फ्रॉम मंडे, कब से? मंडे से। समय के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम फ्रॉम का प्रयोग समय के लिए करते हैं। फ्रॉम हमारा पृथकता को भी दर्शाता है, फ्रॉम का प्रयोग हम समय के लिए भी करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जी देखिए समय के लिए भी दी स्कूल इज बीइंग रन, विद्यालय चलाया जा रहा है। बीइंग रन मतलब दौड़ाया जा रहा है, मतलब क्या है यहाँ पर विद्यालय को चलाया जा रहा है फ्रॉम 9 AM to 3 PM, यानी 9 से लेकर के 3 तक विद्यालय को चलाया जा रहा है। तो ये भी देखिए जो है हमारा फ्रॉम समय को दर्शाता है, इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक। नेक्स्ट हमारा है टिल। देखिए टिल भी समय को दर्शाता है, जैसे आई नेक्स्ट एग्जांपल है आई केम टू स्कूल, मैं विद्यालय आया। टिल योर अराइवल मतलब आपके आगमन तक, मैं आपके आगमन तक विद्यालय वापस आया। नेक्स्ट एग्जांपल है सी विल वेट यू। सी विल वेट वह इंतजार करेगी, टिल यू रिटर्न तुम्हारे वापस आने तक। समझ में आया? वह इंतजार करेगी कब तक? तुम्हारे वापस आने तक। तो ये टिल भी हमारा क्या बताता है? एक समय बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑफ। देखिए ऑफ का प्रयोग, ऑफ के प्रयोग को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे हमारा ऑफ है तो ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कैसा प्रीपोजिशन है? फिक्स्ड मीन्स होता है चिपका हुआ, निश्चित। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनमें हम ऑफ का प्रयोग मस्ट करते हैं। जैसे ऑफ हमारा, जैसे माई फादर डाइड ऑफ कॉलरा, मेरे पिताजी की कॉलरा से मृत्यु हो गई। योर मदर डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तुम्हारी माता की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर अर्थात स्तन कैंसर से हुई। ऑफ का प्रयोग भी संबंध को दर्शाया करता है, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मैं चलने से थक गया। ये फिक्स्ड है। जैसे टायर्ड शब्द है तो क्या आएगा? तुरंत ऑफ आएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंतर्गत भी आता है। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, आई एम फंड ऑफ रीडिंग अ नॉवेल। देखिए और ऑफ का प्रयोग संबंध भी बताया करता है। जैसे संबंध कैसे बताता है?
all the members all of my family all the members of my family मेरे परिवार के सभी सदस्य और कैसे हैं ईमानदार कैसे हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली मेरे परिवार के सभी सदस्य देखिए यहाँ पर आप क्या दर्शा रहा है संबंध दर्शा रहा है इनका जो मेरे परिवार का संबंध किससे फैमिली मेंबर से तो यहाँ पर संबंध दर्शाया जा रहा है कि मेरे परिवार के सभी सदस्य ईमानदार हैं तो ये संबंध को भी दर्शाता है जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा द सन ऑफ माय प्रिंसिपल मेरे प्रधानाचार्य का जो पुत्र है इज लेबोरियस कैसा है परिश्रमी है लेबोरियस मींस क्या होता है परिश्रमी द सन ऑफ माय फैमिली तो मेरे द सन ऑफ माय प्रिंसिपल मेरे प्रधानाचार्य का जो पुत्र है इज लेबोरियस परिश्रमी है मेहनती है तो यहाँ पर देखिए सन का संबंध किससे है प्रधानाचार्य से तो यहाँ पर जो है आप का प्रयोग जो है संबंध के रूप में किया गया जैसे का की के तो इनको किससे हम दर्शाएंगे आप से दर्शाते हैं देखिए नेक्स्ट है हमारा आप का अर्थ होता है से ये भी पृथकता को दर्शाता है जैसे दी cat jumped off the cat jumped off the roof यानी बिल्ली jumped off बिल्ली ने छलांग लगाई jumped off the roof कहाँ से छलांग लगाई छत से छलांग लगाई ये बताइए अभी तक बिल्ली छत में थी जब छत से छलांग लगाएगी तो बिल्ली का छत से संबंध अलग होगा कि नहीं संबंध विच्छेद होगा अर्थात जैसे कोई व्यक्ति इस इमारत में चढ़ जाए ऊपर चढ़ने के बाद में छलांग लगा जाए तो छलांग लगाने का अर्थ ये होगा कि उसका जो छत से संबंध है वो हट जाएगा समझ गया कि नहीं तो इसका प्रयोग एक पृथकता को दर्शाता है जैसे आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा इस वर्ड को स्विच ऑफ स्विच ऑफ कृपया स्विच ऑफ कर दो ऑफ का प्रयोग क्या दर्शाता है यहाँ पर संबंध की पृथकता को दर्शाता है नेक्स्ट हमारा है थ्रू सर जी का स्टैंड तो बहुत अच्छा है सर जी देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है थ्रू थ्रू मीन्स क्या होता है से होगा देखिए जब कोई भी रास्ता है किसी दूसरे स्थान से होकर के गुजरे तो उसमें हम थ्रू का प्रयोग करते हैं थ्रू मीन्स से होकर this
नेक्स्ट है हमारा दिस रोड, यह सड़क, लीड्स मीन्स जाती है, थ्रू से होकर के, दी डेंस फॉरेस्ट, कहां से होकर के गुजरती है? यह सड़क घने जंगल से होकर के गुजरती है, जाती है। जैसे मान लीजिए कोई जंगल बना हुआ है और तुम जंगल से होकर के गुजर जाओ, बीच से निकल जाओ, तो उसी के अर्थ में हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे दिस रोड लीड्स माने जाती है, और इसको हम लिख सकते हैं, गोज भी कर सकते हैं, तो थ्रू दी डेंस फॉरेस्ट, थ्रू मींस से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है? डेंस फॉरेस्ट, अर्थात घने जंगल से होकर के गुजरती है। जैसे आई पास थ्रू